नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे क्या मान्यता है? आइए आज हम इस वीडियो में इस रहस्य के बारे में जानते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा पूरे देश में बड़े उत्साह से निभाई जाती है। यह संख्या 56 एक पौराणिक कथा से जुड़ी है, जिसमें गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद गांव वासियों ने 7 दिनों के लिए हर दिन 8-8 व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आइए इसको विस्तार से आप जान लेते हैं। जन्माष्टमी भारत के प्रमुख और सबसे आनंदमय त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन दिनों घरों और मंदिरों को भव्य सजाया जाता है, भजन कीर्तन गूंजते हैं और भक्तजन रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान के स्वागत के लिए तरह तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जिन्हें उनका श्रृंगार, झूला झुलाना और विशेष भोग अर्पित करना शामिल है। इन रस्मों में 56 भोग की परंपरा सबसे खास है और आकर्षक मानी जाती है। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण को 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह संख्या 56 ही क्यों तय की हुई है? कम या ज्यादा क्यों नहीं? इसके पीछे एक बेहद ही पौराणिक कथा छिपी हुई है, जो भक्ति, प्रेम और भगवान के चमत्कारों से जुड़ी है। आइए जान लेते हैं इस पौराणिक कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, ताकि अच्छी बारिश और भरपूर फसल मिल सके। बाल स्वरूप श्री कृष्ण ने जब नंद बाबा से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और उनकी पूजा से सुख समृद्धि आती है। इस पर श्री कृष्ण ने सभी से कहा कि असली आभार तो गोवर्धन पर्वत का होना चाहिए, क्योंकि वही फल, सब्जियां और पशु के लिए चारा देता है। उनकी बात मानकर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की। इंद्रदेव इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश कर दी, जिससे पूरे ब्रज में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक उसमें उसे थामे रखा, ताकि सभी लोग और पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। 7 दिन बाद जब बारिश थमी, तो सभी ने देखा कि कृष्ण ने इस दौरान कुछ भी खाया पिया नहीं था। माता यशोदा, जो दिन में 8 बार उन्हें भोजन कराती थी, उन्होंने अपने लाडले के भूखे रहने पर प्रेम और भाव से 7 दिन के भोजन को जोड़कर 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें भोग लगाया। तभी से जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित करने की यह परंपरा आज तक निभाई जा रही है। 56 भोग में कौन से आहार शामिल होते हैं? 56 भोग में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान शामिल होते हैं, जिनमें मिठाई, नमकीन, मौसमी फल, अनाज, पेय और दूध से बने व्यंजन मुख्य होते हैं। पारंपरिक तौर पर इसमें माखन, मिश्री, पेड़ा, लड्डू, रबड़ी, पूरी, कचौड़ी, हलवा, खिचड़ी, ताजे फल और ठंडे पेय जैसे कई लजीज पकवान अर्पित किए जाते हैं, जो कि श्री कृष्ण के बेहद प्रिय माने जाते हैं। तो ये थी कथा भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने के पीछे की। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।